नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोके सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम में हम सभी दूसरे महाअधिकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार की चर्चा कर रहे हैं, जो कि पूज्य आचार्य श्री अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से है तथा आचार्य जयसेन देव श्री के द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत भैया किसी का ना अनम्यूट है, आपकी आवाज एको कर रही है। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला दूसरा लघु अधिकार, जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा करते हैं और आचार्य देव द्रव्य के विशेष स्वरूप की महिमा बतलाते हैं, उसका स्वरूप समझाते हैं। क्या क्या बतलाया विशेषताओं में, तो किस प्रकार से एक द्रव्य दूसरे से भिन्न है यह बात समझाई, और किस प्रकार से वह प्रदेशक आदि भावों से जाना पहचाना जाता है यह बात समझाई। और फिर उन प्रदेशों में कौन सा द्रव्य बहुप्रदेशी है और कौन सा द्रव्य अप्रदेशी है यह बात समझाई। बहुप्रदेशी होने से वस्तु में अवयव भी स्वीकार किए जाते हैं, यह बात भी आचार्य देव ने हमको समझाई। अब गाथा नंबर 141 पेज नंबर 387 क्या भाव चल रहा है। अब त्रियक प्रत्यय और तथा ऊर्ध्व प्रत्यय बतलाते हैं। तो ये आपने ज्ञान अधिकार के अंदर शब्द सुने ही थे, त्रियक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य के नाम से। यहाँ पे उनको प्रत्यय कहा है। प्रत्यय का एक अर्थ होता है क्रम, एक के बाद एक होना, इसको क्रम कहते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है क्रम। प्रत्यय का अर्थ निशान भी होता है, याद है कल बतलाया था आपको, निशान है ना, पहचान बनाना, निशान बनाना प्रत्यय। और प्रत्यय का एक अर्थ समूह भी होता है, समूह। ठीक, यहाँ जो त्रियक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय है, इसको जिनवाणी में अनेकों नाम से बतलाया गया है। त्रियक प्रत्यय को ध्रुव सामान्य भी कहते हैं और ऊर्ध्व प्रत्यय को पर्याय सामान्य भी कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपने पास नोट कर लो, इसी पेज पर साइड में कहीं पेंसिल से लिखना, पेन से नहीं लिखना है ना। त्रियक प्रत्यय ऊर्ध्व प्रत्यय, त्रियक प्रत्यय को त्रियक सामान्य ऐसा भी कहते हैं, ध्रुव सामान्य ऐसा भी कहते हैं। ऊर्ध्व प्रत्यय को पर्याय सामान्य ऐसा भी कहते हैं, ऊर्ध्व सामान्य ऐसा भी कहते हैं। ऊर्ध्व प्रत्यय को आयत सामान्य ऐसा भी कहते हैं। ठीक, और इसको एक नाम और देते हैं जिसको कहते हैं
क्रम अनेकांत और अक्रम अनेकांत। त्रियक सामान्य को क्रम अनेकांत ऐसा कहते हैं, सॉरी, त्रियक सामान्य को अक्रम अनेकांत ऐसा कहते हैं, और ऊर्ध्व प्रत्यय जिसको कहा ना, इसको कहते हैं क्रम अनेकांत। ठीक है ना। पर्याय सामान्य का एक नाम क्रम अनेकांत भी है, ध्रुव सामान्य का एक नाम अक्रम अनेकांत भी है। ठीक है ये ना। आयत सामान्य किसको बताया था आपने? वो क्या दीदी? आयत, आयत आयत सामान्य। सामान्य, आया सामान्य ऊर्ध्व प्रत्यय को, पर्याय सामान्य ऊर्ध्व प्रत्यय आयत सामान्य, ऐसे ऐसे नामों से इनको बतलाया जाता है। कई प्रकार से के नामों को कहने का औचित्य क्या है कि कई प्रकार के आचार्यों ने, मैंने आचार्यों ने कई जगहों पे इसको और कई नामों से संबोधन दिया है, ताकि उसके भाव को आप भली प्रकार से समझ सके। वाच्यवाचक संबंध होता है ना, तो शब्द से वो जो वस्तु समझाई जा रही है, उस शब्द से उस वस्तु के भाव का संबंध होता है, वाच्यवाचक संबंध कहते हैं उसको। तो कई प्रकार के नामों से वो वस्तु का स्वरूप और आपको क्लियरिटी से समझ में आ जावे, इसके लिए उसको भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है, मैंने स्वभाव है उसका। क्रम अक्रम से भी उसके स्वभाव के बारे में बतलाते हैं, ऊर्ध्वता और तिर्यकता से भी उसके स्वभाव के बारे में बतलाते हैं, सामान्य कहकर भी उसके स्वभाव के बारे में समझाते हैं, आयत सामान्य कहकर भी उसके स्वभाव के बारे में बतलाते हैं, और यहाँ प्रत्यय कहते हैं, सो प्रत्यय कह के भी उसके स्वभाव के बारे में ही बतलाना है, इसलिए यहाँ उसको ऐसा नाम दिया है। अब प्रत्यय कहकर क्या बात क्लियर होगी, तो वो हम टीका पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ प्रत्यय कहकर वे क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है ना। ऐसा, तो ये नाम है, ये सब एकार्थवाची हैं, ऐसा समझना है ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि कोई कहे त्रियक प्रत्यय भिन्न है और त्रियक सामान्य भिन्न है और अक्रम अनेकांत भिन्न है, तो ऐसी बातों में नहीं आना। ठीक है ना। ये आपको टीका में भी पढ़ने को प्राप्त हो ही जाएगा, है ना। फिर भी आपके ध्यान में रहे इसके लिए मैं आपको ये बात बतलाता हूँ। थोड़ा उपयोग स्थिर करके पढ़ेंगे, मैं भी थोड़ा उपयोग स्थिर करके पढ़ूंगा। तो मुझे कल समय नहीं मिला टीका को ध्यान से पढ़ने का, मैंने पहले पढ़ी है, कल नहीं पढ़ी, अभी रिसेंट में नहीं पढ़ी, तो ध्यान से समझेंगे इसको। तो 387 नंबर पेज यहाँ कहते हैं, 141 नंबर की गाथा आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। यहाँ आचार्य कुंद देव कहते हैं, एक को वा दुगो बहुगा संखातिदा तदौ अनन्ताय दौवाणं च पद्ये सा संति समयति कालस्य। अब गाथा क्या कहती है? गाथा ये भाव समझा रही है जो अभी तक आप पढ़ते आए ना, है ना, उसी भाव को एक समग्र भाव से यहाँ पर कहा। उन्होंने क्या कहा? मात्र एक या दो भी अथवा बहुत असंख्यात अनंत कहे। क्या कहे? कोई एक है, कोई दो है, कोई संख्यात है ना, बहुत है और असंख्यात है, ऐसा कहा है। क्या? द्रव्यों के परदेश जिन वर्णे और काल के समय कहे। समझ में बात? क्या समझा रहे हैं वो आचार्य देव यहाँ पर? कि एक है, दो है, बहुत है, संख्यात है, असंख्यात है, तो किन्हीं द्रव्यों के तो ऐसे प्रदेश कहे हैं। और काल द्रव्य में क्या कहेंगे इसी बात को? कि काल द्रव्य में यही बात समयों से समझाई जाएगी, बस इतनी सी बात समझानी है। क्या कहने हैं? कि द्रव्यों में द्रव्य एक है, वो एक द्रव्य में एक का, दो का, बहुत का, संख्यात का भेद डाला। कैसे डाला? जैसे आत्मा को असंख्यात प्रदेशी कहा, जैसे आकाश को अनंत प्रदेशी कहा, जैसे धर्म अधर्म को असंख्यात प्रदेशी कहा, जैसे पुद्गल को एक प्रदेशी, दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, संख्यात, असंख्यात, अनंत प्रदेशों वाला कहा। परंतु काल द्रव्य को तो सर्वथा एक प्रदेश वाला ही कहा, निश्चय से भी और व्यवहार से भी, है ना। तो सभी प्रदेशों में एक भी समझ में आता है और अनेक भी समझ में आता है, प्रत्येक द्रव्य का एक भाव भी समझ में आता है और अनेक भाव भी समझ में आता है। कैसे? कि किसी भी द्रव्य को अखंडता की अपेक्षा से एक और प्रदेशों की अपेक्षा से अनेक, ऐसा हम अवयवी भाव से समझ सकते हैं। लेकिन काल द्रव्य के संदर्भ में ऐसा तो घटित नहीं होता। तो वो कहते हैं कि काल के अवयव समयों से जाने पहचाने जाते हैं। समय एक ऐसी पर्याय है काल द्रव्य की जो उसे अवयवों में विभाजित करती है। समझ में ही बात नहीं? समझ?
काल द्रव्य के संदर्भ में यह एक विशेष बात समझाने की आवश्यकता क्या पड़ी, उसके अवयव ना भी समझ में आए तो आप उसके अवयव करना क्यों चाहते हैं। एक बात है ना, हमने आपसे समझ लिया था एक प्रदेशी होता है, प्रदेश रहित, माने एक प्रदेशी को प्रदेश रहित या अप्रदेशी ऐसा भी कह देते हैं। हमने तो आपसे ये बात समझ ही ली थी। तो आचार्य कहते हैं कि काल द्रव्य के संदर्भ में कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो ये सिद्ध करने पर उतारू हैं। क्या उतारू हैं? कि काल द्रव्य ही नहीं है, और हम कोई भी पक्ष ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जिससे उस काल द्रव्य को द्रव्य ही स्वीकार ना किया जाए। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में हम उसके अस्थि और काय, नास्ति और काय, ना काय अस्थि भाव होता है नास्ति काय का मतलब क्या, वो क्या कहा, जैसे काल को कहा ना नास्ति काय, तो नास्ति काय का मतलब क्या है? सत्ता नहीं है कि ना काय अस्थि क्या कहा? जिसकी काय नहीं है। क्यों? क्योंकि काय जिसके एक प्रदेश से अधिक हो उस द्रव्य को काय कहेंगे, और द्रव्य किसको कहेंगे? जिसमें प्रदेश भाव हो उसे द्रव्य कहेंगे। समझो ध्यान से, द्रव्य को द्रव्य को काय कब कहेंगे? जब एक से अधिक प्रदेश हो तब कहेंगे। लेकिन किसी भी वस्तु को वस्तु या द्रव्य कब कहेंगे? जब वह प्रदेशात्मक हो तब कहेंगे। यदि किसी वस्तु में प्रदेश भाव की सिद्धि नहीं है तो वह अवस्तु तो है, वस्तु नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? किसी भी द्रव्य में क्या नहीं है? जब प्रदेश की सिद्धि नहीं है, तो प्रदेश की सिद्धि नहीं होने पर वह वस्तु क्या नहीं है? कि वस्तु नहीं है, अर्थात वह अवस्तु है। परंतु जब किसी भी वस्तु में एक से अधिक प्रदेशों की सिद्धि है तो उसी वस्तु को काय ऐसा भी कहते हैं, और उन प्रदेशों की अपेक्षा से उस वस्तु के अवयव समझे और समझाए जाते हैं। ये अवयव किस काम आते हैं? कि ये अवयव निमित्त नैमित्तिक संबंध के भाव से काम आते हैं। ये जो अवयव भाव समझते हैं ना, जैसे हमने आकाश के अवयव करे, तो आकाश के अवयवों से हमने आकाश की अखंडता और आकाश में भेद दोनों को समझा, जिससे हमें अन्य वस्तु के प्रदेशात्मक भाव गिनने में भी मदद मिलती है, सहायता मिलती है। एक प्रदेश की शक्ति का भी ख्याल आता है, और इस लोक में अनंतानंत परमाणु किस प्रकार से विराजमान हो सकते हैं ये बात भी हमें भली प्रकार से समझ में आती है। जबकि लोक आकाश कैसा है? मात्र असंख्यात प्रदेशी है। आ रही है बस? समझ में नहीं आ रही? उसी प्रकार वस्तु में काल अपेक्षा से अवयव होते हैं। किस अपेक्षा से होते हैं? काल अपेक्षा से। और काल की वो अपेक्षा हम तभी लगा सकते हैं जब उस सापेक्षित वस्तु की सिद्धि हम कर सकें। जैसे किसी वस्तु को नापने के लिए नापने के पैमाने की सिद्धि पहले करनी पड़ेगी और फिर माप किया जाएगा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। जैसे पुराने जमाने में राशन से सामान मिलता था, राशन से मिलता था ना, सरकारी दुकानें होती थी राशन की, वो आपको तेल है ना और क्या नाम है ऐसा ये देती थी। तो उन राशन की दुकानों पे आकर रेड पड़ती थी, रेड। तो दो चीजें चेक होती थी। कौन कौन सी दो चीजें चेक होती थी? सबसे पहले तो उनकी वेइंग मशीन, पैमाने चेक होते थे। पैमाने चेक होते थे ना, माने आप जिस पैमाने से, पैमाना समझते ना, माने जिससे आप मापते हो, तेल मापते हो, गेहूं मापते हो, दाल चावल मापते हो, वो मशीन, वो वेइंग मशीन या वो बर्तन जिससे नापा जाता है वो सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं है जिससे आप 1 लीटर नाप कर दे रहे हो वो हुई आधा लीटर का या पौना लीटर का। समझे? वो बर्तन तो हो आधा लीटर का, पौने लीटर का, और माप कर बतलाते हो आप उससे 1 लीटर, कहीं उसमें चीटिंग तो नहीं है? मैंने मापने का वो पैमाना सिद्ध होना चाहिए। समझे? आपकी वेइंग मशीन करेक्ट होनी चाहिए। आज भी होता है ना, वेइंग मशीन आज भी चेक होती है सब जगह की। ज्वेलर्स की अलग चेक होती है मालूम, आड़तियों की अलग चेक होती है सब लोगों की वेइंग मशीन चेक की जाती है। तराजू, तराजू जिसको कहते हैं, तराजू चेक होता है। बाट चेक किए जाते थे, बाट सरकार की तरफ से चेक होते थे। क्यों? क्योंकि जिससे आप वस्तु को तोलेंगे, यदि उसमें ही गड़बड़ है तो आप वस्तु सही प्रकार से तोल नहीं रहे हैं, चीटिंग है ये। आ रही बात? समझ में नहीं आ रही? ऐसे ही किसी भी वस्तु को जब हम मापते हैं, समझे ना, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को, मैंने समझा था ना, विज्ञान 4D, 4 आयामों पे स्वीकार करता है। मैंने कोई भी वस्तु होगी तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, गहराई होगी, और चौथी चीज क्या होगी? कि काल होगा।
काल होगा। किसी भी वस्तु को कैसे मापा जाता है, किसी भी वस्तु को कैसे मापा जाता है, तो 4D, 4 डायमेंशनल तरीके से मापा जाता है, ना कि 3 डायमेंशनल तरीके से। आ रही बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मुझे आइंस्टाइन की थ्योरी नहीं सिद्ध करनी, समझे ना? और उस थ्योरी से मुझे कोई लेना देना भी नहीं है, दूसरी बात। तीसरी बात, यदि उसने सिद्ध नहीं की होती तो भी जैन दर्शन से सिद्धि मैं उसकी करता। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात समझाने के लिए आपको बतला रहा हूं कि लोक में भी किसी वस्तु को जब मापा जाता है तो 4D, 4 डायमेंशनल तरीकों से मापा जाता है। कौन कौन से 4D है वो? पहला है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई, तीसरी है गहराई, और चौथी है समय। ये है वो जगत की मापाई का तरीका, इस लोक की मापाई का तरीका। तो आचार्य कहते हैं कि लोक जो है वो 6 द्रव्यों से बना है ना? किसने कहा है? अनंत भगवान ने कहा है। क्या कहती है गाथा? गाथा में क्या लिखा है? दव्वाणम च पदेसा संति ही समया ती कालस्य। ऐसा कौन कहता है? एको व दुग्गो बहुधा संखातीदा तदो अनंता। ये एक है, दो है, आदि आदि भाव वाले हैं, है ना? और बहुत संख्यक अनंत आदि वाले हैं। द्रव्यों के प्रदेश जिनवर ने और काल के समय कहे हैं। द्रव्यों के प्रदेश कहे हैं और काल के समय कहे हैं। काल के प्रदेश नहीं कहे, एक प्रदेश ही काल है, परंतु उसके समय कहे हैं। तो काल के समय क्यों कहे गए हैं? कि जब हम किसी द्रव्य को नापेंगे, किसी भी द्रव्य को, मैं चैतन्य आत्मा हूं ना, मुझे अपने आत्मा की भाव की सिद्धि करनी है ना, तो द्रव्य भाव से मैं अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जब नापूंगा, जानूंगा, पहचानूंगा, तो अध्यात्म में तो उसका लक्षण होगा ज्ञान। क्या समझे? परंतु प्रमाण में उसका लक्षण क्या होगा? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और काल, जिसको हम कहेंगे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समझिए। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़। वस्तु कैसी है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, 4D, 4 आयामों वाली है। ये काल को आ रही है लेने बात? का लॉजिक नहीं समझ में आया। अभी समझाएंगे ना, अभी जब टीका पढ़ेंगे तब समझाएंगे, लॉजिक ये समझाएंगे आपको बोला ना कैसे कि हम लॉजिक है। किसी भी चीज को नापते हैं तो उसमें काल भी लेते हैं, जैसे हम लौकिक में भी। हाँ लेकिन हाँ, ये लौकिक काल में भी लेते हैं, लेते ये हैं। समझ में नहीं आया, ये कैसे लेते हैं हम। किस में? लोक में? लोक में कैसे लेते हैं ये समझ में नहीं आया, वस्तु में कैसे लेंगे ये समझ में नहीं आया। हाँ, जब यही नहीं समझ में आया तो वो कैसे समझ में आएगा। तो लोक में कैसे लेते हैं ये तो विज्ञान से सीख लेना तुम, यूट्यूब वगैरह पे खोलकर। वस्तु में कैसे लेते हैं वो मैं बतला देता हूँ, ठीक है? क्योंकि उसके लिए मुझे विज्ञान का पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, 4D कैसे करते हैं, ठीक? इसलिए मैं वो नहीं समझा रहा हूँ। पर वस्तु में कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। और तुम्हें लोक वाला समझ में ना आए तो तुम मुझसे अलग से पढ़ लेना, क्योंकि ये कक्षा विज्ञान पढ़ाने की नहीं है, वितराग विज्ञान पढ़ाने की, ठीक है? तो सुनो ध्यान से। तुमने सुना ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसके हैं? वस्तु के हैं। वस्तु की सिद्धि के लिए स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती है ना? तो यदि आपको पिछली गाथाएं याद हैं, भूल गए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम्हें याद है, थोड़ा विहंग अवलोकन कर देखो तो तुम्हें बात समझ में आएगी। हमने याद है, हमने समझा था, वस्तु है द्रव्य, द्रव्य है। कैसा है वो द्रव्य? क्षेत्र यानी कि प्रदेशों वाला है, ठीक? वो प्रदेशों से क्या मापा जाता है? उसकी लंबाई को मापा जाता है, ठीक? काल है, द्रव्य क्षेत्र काल, काल से क्या मापा जाता है? जैसे नीचे से ऊपर मापा जाता ना, वो द्रव वो क्षेत्र से मापा जाता है। लेकिन जब दाएं से बाएं की लंबाई को मापेंगे तो काल से मापेंगे। नीचे से ऊपर कैसे मापेंगे? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मापेंगे प्रदेश। क्षेत्र से, जिसको हम प्रदेश कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम क्षेत्र कहते हैं। दाएं से बाएं, जिसको लंबाई कहते हैं। लंबाई को नीचे से ऊपर भी कहते हैं, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूं। कि पहले कहते हैं वस्तु द्रव्य है, वो द्रव्य कैसा है? कि लंबा है, चौड़ा है, मोटा है। 3 चीजें हो गई, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है ना? तो कहते हैं जो द्रव्य है, जो वस्तु है, वो कैसा है? क्षेत्र से चौड़ा है। क्षेत्र से कैसा है? चौड़ा है। यानी जब किसी वस्तु की चौड़ाई को मापा जाएगा तो वो प्रदेशों से मापा जाएगा। उसी वस्तु की जब किसी को लंबाई से मापा जाएगा
तो काल से मापा जाएगा, उसको पर्याय कहते हैं। कितना लंबा है? आत्मा त्रिकाली है। त्रिकालीय माने अनादि अनंत। कितनी उम्र है आत्मा की? अनादि अनंत उम्र है आत्मा की। किसी भी द्रव्य की उम्र कितनी है? अनादि अनंत है। जैसे कहते हैं ना कितना लंबा समय हो गया, तो समय को कैसे हम मापते हैं? लंबाई से। ऐसा कोई कहता है कितना बड़ा समय हो गया? आपने सुना ऐसा? सुना ऐसा? समय कितना लंबा हो गया, बहुत लंबा समय लगा दिया भाई तुमने तो। माने समय मापा जाता है लंबाई से। तो वस्तु के काल भाव को लंबाई से मापा जाता है, यानी कि काल भाव से समझा मापा जाता है वस्तु की लंबाई को। और फिर होती है वस्तु की मोटाई, वो गुणों से मापी जाती है। तो अनंत गुणात्मक मोटा है, ऐसा समझे। अब ये लंबाई चौड़ाई मोटाई को लोक की लंबाई चौड़ाई मोटाई वाले पे कल्पना मत करने लग जाना। समझे नहीं समझे? ये लौकिक लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है ये तो वस्तु के स्वभाव की बात है कि वस्तु कैसी है, कि प्रदेशात्मक है। वो प्रदेश कैसे हैं? जो क्षेत्र से समझे जाते हैं। समझे? ये बात नहीं समझ में? वो क्षेत्र से समझे जाने वाले प्रदेश कैसे हैं? अनंत गुणात्मक है। और वो अनंत गुण कैसे हैं? वे निरंतर पर्यायात्मक स्वभाव वाले हैं। तो वस्तु कैसी हुई? वस्तु उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली होती है। तो उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाली एक वस्तु कैसी है? कि अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव से संरक्षित होती है। माने वह उसकी उपस्थिति उसकी सत्ता की सूचना देती है। कोई वस्तु है ना, तो उसकी सत्ता उसकी सूचना कैसे प्राप्त हुई? वह द्रव्य क्षेत्र काल भाव उत्पाद व ध्रुव स्वभाव से इंगित पहचानी जाती है। ये वस्तु का पूरा आयाम है, 4 डायमेंशनल। ये पूरी वस्तु आपके सामने क्रिएट होती है, प्रकट होती है। ठीक, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब यहाँ चलते हैं, यहाँ गाथा में क्या आचार्य देव हमको समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने वस्तु कैसी समझाई। उन्होंने कहा किसी वस्तु को तो प्रदेशात्मक कहा और किसी वस्तु को अप्रदेशात्मक कहा। अप्रदेश कहने का तात्पर्य क्या कहा? एक प्रदेशी को अप्रदेशात्मक कहा। तो जिन वस्तुओं को प्रदेशात्मक कहा उन वस्तुओं के अवयव तो प्रदेशों से स्वीकार किए, लेकिन जिस वस्तु को अप्रदेशी कहा, ऐसे काल द्रव्य को निरवयवी कहें कि नहीं कहें, कि वो प्रदेश की अपेक्षा से निरअवयवी होता हुआ भी काल की अपेक्षा से अवयवी है, पर्याय की अपेक्षा से अवयवी है। तो प्रश्न उठेगा कि ऐसे तो सभी द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से अवयवी हो सकते हैं, कि हाँ होते हैं ना, लेकिन वो पर्याय हम मापता कहां से हैं? वो पर्याय हम नापते कहां से हैं? कि बोले काल द्रव्य से नापते हैं। तो यानी किसी भी द्रव्य के काल सापेक्ष अवयवों को मापने के लिए क्या चाहिए? काल नामक द्रव्य चाहिए। इसलिए काल नामक जो अवयव हैं वो काल द्रव्य के कहलाएंगे। समय नामक जो अवयव हैं, पर्याय नामक जो अवयव हैं, वो पर्याय नामक अवयवों को जब हमने समय नामक अवयवों से मापा, तो वो समय किसकी सूचना करेंगे? वो काल की वजह से होंगे। काल नहीं होगा तो काल द्रव्य की पर्याय नहीं होगी, और काल द्रव्य की पर्याय नहीं होगी तो किसी भी द्रव्य की पर्याय के समय को हम नाप सकते नहीं है। ये वस्तु अनादि अनंत है, ये बात कभी सिद्ध नहीं की जाएगी यदि वह काल नामक द्रव्य नहीं होगा। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? कोई भी वस्तु प्रदेशों से पहचानी गई, कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, गुणों से पहचानी गई, लेकिन उसकी जो लंबाई आपने पर्यायों से पहचानी है, वो कैसे पहचान पाए हो? क्योंकि काल नामक एक पैमाना मौजूद है, और उस पैमाने में ऐसे अवयव हैं। कैसे अवयव हैं? कि आप किसी भी वस्तु की छोटी बड़ी और सामान्य पर्यायों को माप सकते हैं, समझ सकते हैं। आप किसी भी आत्मा को, आत्मा अनादि अनंत है या सादी अनंत है, या सादी शांत है, अनादि शांत है? बोलो। अनादि अनंत भी है, साधि शांत भी है। हाँ देखो कैसे कह दिया, देखो फटाफट बता रहे हैं। आत्मा अनादि अनंत भी है, आत्मा सादी शांत भी है, आत्मा अनादि शांत भी है, और आत्मा सादी अनंत भी है। गजब कर दिया। कैसे पता तुम्हें ये? वो काल द्रव्य है ना, तो तुम ये इतनी बड़ी अपेक्षा अपेक्षा से समझा रहे हो। सादी शांत है, आदि 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 है। ये सादी शांत है या अनादि शांत है या सादी अनंत है, ये कभी सिद्ध नहीं कर पाओगे यदि काल नामक द्रव्य नहीं होगा। बराबर बराबर। समझ में ये बात नहीं समझे? ये पर्याय इतनी है, ये पर्याय इतनी नहीं, इतनी पर्याय मिथ्यात्व की है, इतनी पर्याय सम्यक की है। यहाँ से सम्यक खत्म हुआ, यहाँ पे मिथ्यात्व खत्म होता है, सम्यक शुरू होता है। ऐसा जो द्रव्य में आप अवयव पैदा करते हैं, भेद पैदा करते हैं, वो कहाँ से कर लेते हैं? क्योंकि वस्तु तो त्रिकाली है।
शुद्धाशुद्ध पर्यायों की पिंड है। क्या कहा? यदि मात्र आत्मद्रव्य को देखें तो आत्मद्रव्य शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। क्या समझे? तथापि केवल ज्ञान अवस्था आदि प्रकट होने पर वह शुद्ध स्वीकार की जाती है, अशुद्ध स्वीकार नहीं की जाती। किस अपेक्षा से? केवल ज्ञान आदि पर्याय की अपेक्षा से भी शुद्ध ही मात्र स्वीकार की जाती है, अशुद्ध स्वीकार नहीं की जाती। तो किस अपेक्षा से? वो अपेक्षा आती कहां से है? उन्हें जन्म देता कौन है? समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही? तो कहते हो काल द्रव्य के अवयव हैं जो उस वस्तु में पर्यायों के अवयवों को स्वीकार करते हैं। अब वो सिद्ध कैसे होता है, वो सिद्ध टीका के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे किया। आई समझ में? नहीं समझ आई? शालिनी दीदी अभी समझ में आया? कुछ 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 है, कोई थोड़ा कुछ कुछ ही समझना है इसमें आपको। ये गाथाएं ऐसी हैं कि आप सोचो कि मैं एक कक्षा में आपको सिखा दूं, तो नहीं। मैं आप खुद ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने मतलब भी यही बहुत कहना सालों चाह तक रहे हो इनको आप, पढ़ा है। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इसमें स्वरूप समझाया जाएगा एक तरीके से? समझाते आ रहे हैं, समझाया जाएगा नहीं, वही नहीं उसकी तो आपने, गणना पहले ही कर चुके हैं। हाँ, द्रव्य क्षेत्र तो समझा चुके आपको, प्रदेश भी आपको समझा चुके। समझे? जब गुणों की बात समझाई थी, अनंत गुणात्मक है, तो वहां पे भाव समझाए थे। जब प्रदेशों की बात समझाई थी तो वहां क्षेत्र समझाया था। समझ में आई बात? नहीं समझ में? जब द्रव्य की बात समझाई थी तो उत्पाद व ध्रुव समझाया था। अब काल के अवयवों की बात समझाएंगे, इसलिए यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से चर्चा होगी। वो एक समय की कही थी, पर्याय कही थी या नहीं कही थी? और एक समय में उत्पाद व ध्रुव सिद्ध किया था, नहीं किया था? तो आपको कैसे पता वो एक ही समय का उत्पाद व ध्रुव है? आप कैसे सिद्ध करोगे कि वो एक समय में ही घटित होगा, दो समय में घटित नहीं होगा? क्योंकि सुनने में तो ऐसे ही लगता है, उत्पाद व ध्रुव तीन समय वाला लगता है, एक समय वाला लगता ही नहीं। समझ में बात? नहीं समझ में? तो वो कह रहे वो अवयव एक समय के हैं, एक समय में घटित हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, वो सारा निर्णयात्मक तथ्य यहाँ पर आपको विद प्रूफ समझा रहे हैं। समझे नहीं समझे? ऐसा मैं फिर भी कहूंगा, कोशिश तो ये है कि एक बार गाथा पढ़ो और टीका पढ़ो, आपको बात अच्छे से समझ में आए। लेकिन ये मंथन की गाथाएं हैं। यदि वस्तु के उस आयाम को, स्वरूप को आपको भली प्रकार से समझना है तो थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। मंथन करना पड़ेगा अर्थात यहाँ सीखने समझने के बाद उस पर थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करके नहीं समझ में आएगा तो हम समझाएंगे ना। आई बात समझ में? नहीं? और फिर एक ये बात, मैं एक विग्रह बात कहता गति हूँ। में, विग्रह गति में भी तो काल का प्रयोग होता है कि एक समय, दो समय, तीन समय। ये विग्रह गति में भी तो हाँ होता है जब जीव एक स्थान से दूसरे हाँ स्थान पर हाँ हाँ जाता है। हाँ हाँ, जहां पे भी होगा, जहां पे भी होगा, जहां पे भी होगा, वो काल द्रव्य है, सो उनकी पर्याय के निमित्त से ही होगा। समझे नहीं समझे? ऐसा ही है। चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ कहते हैं मात्र मात्र एक या दो भी अथवा बहुत संख्यात अनंत कहे। क्या कहे? द्रव्यों के परदेश जिनेश्वर ने और काल के समय कहे। काल के समय क्या कही है? एक समय, दो समय, बहुत असंख्यात कही है। और अन्य द्रव्यों में क्या कही है? कि अन्य द्रव्यों में यही बात प्रदेशों के ऊपर कही है कि किसी कोई द्रव्य एक प्रदेशी है, कोई द्रव्य दो, तीन, बहुत और संख्यात असंख्यात प्रदेशी है। कौन है वो पुद्गल द्रव्य है। और कोई द्रव्य कैसा है? अनंत प्रदेशी है, वो आकाश द्रव्य है। और कोई द्रव्य कैसा है? वो मात्र संख्यात प्रदेशी है। सो वो कौन कौन सा है? वो धर्म, अधर्म और जीव द्रव्य है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? तो ये सारी बात समझ में आ गई। और काल में कैसे बताया? तो काल द्रव्य में वही वही नियम जो अन्य द्रव्यों में प्रदेशों पर लागू किया, काल द्रव्य पे वही नियम समय की अपेक्षा से लागू किया। आ गई बात समझ में? अगर तुम्हें इतनी सरलता से समझ में आ जाती तो मेरी आवश्यकता क्यों पड़ती? क्या आचार्य अमरचंद्र देव की ये कृपा है पंडितों पर कि उन्होंने उनकी दुकानदारी बंद नहीं होने दी है। यानी इतने सरल सरल लिख देते तो तुम खुद ही पढ़ के समझ जाते, हमें पूछता ही कौन। तो कुछ कुछ टीका है, कुछ कुछ गाथा है तो ऐसी हैं कि उनसे तो हमारी थोड़ी वैल्यू बनी रहती है। समझे नहीं समझे? क्या? देखो सुनो, 388 नंबर का पेज, और वे अन्वयार्थ करते हैं 141 नंबर की गाथा का। क्या कहते हैं? द्रव्यों के एक, दो, बहुत से, असंख्यात अथवा अनंत प्रदेश हैं। तो छह द्रव्यों में प्रदेशात्मक भाव है। तो कोई द्रव्य एक प्रदेशी है, कोई द्रव्य दो प्रदेशी है, माने दो प्रदेशी तो कोई द्रव्य नहीं है, एक है, बहुत है, ऐसा। लेकिन लेकिन पुद्गल द्रव्य में दो, तीन, चार का भी भेद होता है उस अपेक्षा से, है ना? और कोई असंख्यात प्रदेशी है।
तो जीव असंख्यात प्रदेशीय, धर्म असंख्यात प्रदेशीय, अधर्म असंख्यात प्रदेशीय, अथवा अनंत तो आकाश अनंत प्रदेशी है। और यही नियम काल के समय है। क्या कहा? काल के समय है, मतलब अन्य द्रव्यों में जो नियम प्रदेशों पर लागू किया गया, तो एक प्रदेशी उस काल द्रव्य पे, क्योंकि वे सदैव एक प्रदेशी रहता है इसलिए अकाय भाव वाला है, उसी काल द्रव्य पे यही नियम, कौन कौन सा नियम? एक का, बहुत का, संख्यात का और अनंत का, ये नियम काल द्रव्य की पर्यायों पर यानी कि समय भाव पर लागू किया, ऐसा कहते हैं। अब टीका पढ़ते हैं। यहां कहते हैं प्रदेशों का प्रचय, तो प्रचय का यहां ब्रैकेट में क्या अर्थ दिया? समूह। तो कोई वस्तु प्रदेशात्मक है ना, क्योंकि प्रदेश कैसे हैं? समूह से हैं, एक से अधिक हो गए तो समूह हो गए। जिस भी वस्तु में एक से अधिक हो जाएंगे वो क्या कहलाएगा? समूह। तो प्रचय यानी कि समूह। त्रियक प्रचय और समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह। देखो ध्यान से समझना, एक एक वर्ड ध्यान से समझने लायक है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, थोड़ी कोशिश आप अपनी तरफ से करना, क्योंकि सब अपनी योग्यता से ही समझेंगे, मेरे समझाने से नहीं समझेंगे। ठीक देखो देखो, त्रियक प्रचय, तो त्रियक प्रचय किसको कहते हैं? प्रदेशों को। ठीक, त्रियक एक आपने सुना, ये मध्य लोक को त्रियक लोक भी कहते हैं। तो त्रियक लोक क्यों कहते हैं मध्य लोक को? क्योंकि तिरछा होता ये है, कैसे बना है? तिरछा। दाएं, तिरछा नहीं, एक के बाद एक ऐसे आड़ा बना है, दाएं बाएं। जैसे मध्य लोक में बीच में सुमेरु पर्वत है, फिर इसके बाद पृथ्वी है, फिर इसके बाद समुद्र है, फिर पृथ्वी है, फिर समुद्र है, फिर पृथ्वी है, फिर समुद्र है, ऐसा। लेकिन ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग कैसे है? पहला स्वर्ग, उसके ऊपर दूसरा स्वर्ग, उसके ऊपर तीसरा स्वर्ग, इसलिए ऊर्ध्व, पकड़ में ही। और अधोलोक में कैसा है कि पहला नरक, उसके नीचे दूसरा नरक, उसके नीचे तीसरा नरक, इसलिए अधो, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अधोलोक में काउंटिंग नीचे की ओर जाती है, इसलिए अधो है। ऊर्ध्वलोक में काउंटिंग ऊपर की ओर जाती है, इसलिए ऊर्ध्व है। और मध्य लोक में काउंटिंग दाएं से बाएं जाती है, इसलिए त्रियग है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। जब काउंटिंग दाएं से बाएं की ओर जावे, दाएं बाएं ओर जावे, तो कहलाएगा त्रियग। यानी त्रियंच को त्रियंच क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी है, ऐसा तिरछी है। तो जब हम किसी चीज को काउंट करते हैं, गिनते हैं, और 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो कहलाएगा त्रियग। जब कहलाएंगे 1 2 3 4 ऐसे ऊपर की ओर गिनेंगे तो कहलाएगा अधो, ओ ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। और जब नीचे की ओर गिनेंगे 1 2 3 4 तो क्या कहलाएगा? अधो। पकड़ में ही बात है ना? तो मध्य लोक को त्रियग लोक कैसे सिद्ध किया? क्योंकि वहां पे द्वीप समुद्र की जो संख्याएं हैं वो दाएं बाएं की अपेक्षा से फैलती हैं। स्वर्ग लोक को ऊर्ध्व लोक क्यों सिद्ध किया? क्योंकि पहले स्वर्ग के ऊपर दूसरा स्वर्ग है, दूसरे ऊपर स्वर्ग के तीसरे, दूसरे के ऊपर तीसरा है, तीसरे के ऊपर चौथा है। और नरक को अधोलोक क्यों कहा? क्योंकि एक के नीचे दो है, दो के नीचे तीन है। पकड़ में ही बात? नाम समझ में आ रहा है ना? वाच्य वाचक संबंध समझ में आ रहा है? ऐसे ही किसी भी वस्तु के प्रत्यय, कौन से प्रत्यय? त्रियक प्रत्यय, यानी कि उनके प्रदेश कैसे होते हैं कि वो दाएं बाएं के क्षेत्र से फैले होते हैं। उनकी परिधि कैसी होती है? दाएं बाएं होती है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। क्या कहा? वस्तु को सेंटर से काउंट करते हैं ना, जैसे आपने आत्मा के रूचक प्रदेश से काउंट किया, तो बीच के प्रदेशों से गिनते हुए चालू करेंगे तो वह संख्यात प्रदेश ही सिद्ध होगा। नियम मालूम है या नहीं मालूम है? ये सारे ये नियम सिखाने पड़ेंगे सारे। आत्मा संख्यात प्रदेश कैसे पता चला? कि जब आत्मा का समुद्घात होता है, किसी भी जीव का जब समुद्घात होता है, तो समुद्घात के काल में लोकाकाश का जो सेंटर रूचक प्रदेश है, प्रत्येक आत्मा के 8 रूचक प्रदेश लोकाकाश के उसी सेंटर प्रदेश पर पहुंच जाते हैं, मौजूद होते हैं। और फिर वो पहले दंड, फिर कपाट, है ना, और फिर वो प्रतर, ऐसे भाव से फैलता है। और उससे यह सिद्ध होता है कि इस आत्मा के इतने प्रदेश, माने उसके जो प्रदेशों का फैलाव है वो कैसा है? वो त्रियग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसा असंख्यात। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। और पर्यायों का स्वभाव कैसा है कि वे हमेशा कैसी चलेंगी? क्रम से चलेंगी, आगे से पीछे से आगे की ओर। समझे? दाएं से बाएं की ओर नहीं, कोई पर्याय दाएं कोई पर्याय बाएं, ऐसे नहीं। पर्याय कैसे काउंट की जाती है? हमारा समय कैसे काउंट होता है? मेरा समय कैसे काउंट होगा? था, हूं, होऊंगा, ऐसे काउंट होगा।
समझे ना? कहां से नंबर एक कहां से शुरू होगा? था से शुरू होगा। ऐसा नहीं होगा होगा हूं और था, ऐसा नहीं करेंगे समय को काउंट। समय काउंट कैसे किया जाता है? बीते हुए समय को पहले काउंट किया जाता है, वर्तमान समय को दूसरे नंबर पे काउंट किया जाता है, और आने वाले समय को तीसरे नंबर पे काउंट किया जाता है। यही तरीका है ना, एक दो तीन ऐसे। एक हमेशा क्या रहेगा? बीता हुआ समय। एक हमेशा क्या रहेगा? बीता हुआ समय। और तीन हमेशा क्या रहेगा? आने वाला समय, आने वाला। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही कुछ समझ में आ रही है? ये जो आगे की ओर बढ़ना है, डिसेंड असेंडिंग, माने जो आगे की ओर बढ़ना है, ये आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? ऊर्ध्व कहलाता है। समझे नहीं समझे? और जहां बढ़ने में आगे पीछे ना हो, वो तिर्यक कहलाता है। कुछ पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई? जो पीछे की ओर बढ़ना है या नीचे की ओर बढ़ना है, वो अधो कहलाता है। जो फिर से ऊपर की ओर बढ़ना है, फिर समझा से रहा हूँ बोल। समझा रहा हूँ, हाँ हाँ समझा रहा हूँ। ठीक। मुझे पता है आपके चेहरे दिखते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि कितना समझ में आया होगा कितना नहीं। तो मैं खुद ही रिपीट कर दूंगा, है ना? म्यूट रखो। हाँ, मैं तो पहले क्षमा चाहूंगा। देखो भाई, आप सबसे तो बहुत छोटा हूं मैं, और मेरे से कोई बात ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ कर देना भैया, है ना? तो पढ़ाई में ज्ञान फ्लो में कुछ बात बोल जाऊं, लेकिन सभी सुनो ध्यान से, है ज्ञान ना? नहीं जाता, नहीं तो 8 वर्ष में केवल ज्ञान कैसे ले लेंगे? हाँ वो हैं? तो ठीक है, लेकिन ये तो पर्याय के विवेक की बात है ना, जो है सो है, उसमें कोई बात ही नहीं। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं जब नीचे से और कहीं से भी शुरुआत हुई और नीचे की ओर गया तो अधो है। क्योंकि वस्तु में अधो का कोई भेद नहीं है, इसलिए इस बात को छोड़ दो। अधो समझा दे ना। अब ऊर्ध्व किसको कहते हैं? जहां संख्या आगे की ओर तो जावे, परंतु पीछे की ओर ना जावे। तो चूंकि संख्या आगे की ओर तो जाती है, पीछे की ओर नहीं जाती है, वस्तु में वह पर्याय भाव कहलाता है। इसलिए उसको कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य, यानी आगे की ओर बढ़ने वाला। यह द्रव्य अपने पर्याय स्वभाव से निरंतर कैसा है? अनादि का काल हमेशा छोटा रहेगा, किसके आगे? आने वाले काल के आगे, अनंत काल के आगे। ऐसा है ना? अनादि का काल क्या कहलाएगा? हमेशा छोटा कहलाएगा। और अनंत का, अनादि के बाद अनंत काल कितना कहलाएगा? कि अनादि से अनंत गुना कहलाएगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्या कहने चाहते हैं? जो बीता है वो कम है, और जो आने वाला है वो अनंत है। समझे? अनादि से आज तक जो बीता है, वो आने वाले की अपेक्षा से कब तक कम रहेगा? अनंत काल तक हमेशा कम ही रहेगा। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? बहुत ध्यान से समझना। तो पर्यायों को ऊर्ध्व सामान्य क्यों कहते हैं? क्योंकि पर्यायों में हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला क्रम है, पीछे की ओर आने वाला कोई क्रम नहीं है। और जब किसी वस्तु में किसी चीज को गिनने का कोई क्रम ना हो, कोई क्रम ही ना हो, तो क्या कहलाती है? वो त्रियक या अक्रम ऐसा कहलाती है। नाम क्या लिखवाया था आपको? अक्रम अनेकांत। गुणों को क्या कहते हैं? अक्रम। प्रदेशों को क्या कहते हैं? अक्रम। माने काउंटिंग का क्रम नहीं है। आप वो एक ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, नीचे से भी शुरू कर सकते हो, बीच में से भी शुरू कर सकते हो, दाएं से भी शुरू कर सकते हो, बाएं से भी शुरू कर सकते हो, कोई क्रम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वो अक्रम। लेकिन पर्यायों में ऐसा नहीं है। जो केवल ज्ञान की पर्याय अभी तक प्रकट नहीं हुई, उसे आप एक नंबर नहीं दे सकते। और अगर आप उसे एक नंबर देंगे तो 2 नंबर उसकी बाद आने वाली पर्याय को ही देना पड़ेगा। बीती हुई पर्याय को 2 नंबर नहीं दे सकते। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? क्या समझे? वर्तमान पर्याय के बाद बीती हुई पर्याय नहीं आएगी। वर्तमान पर्याय के बाद जो पर्याय नहीं आई है वही आएगी। कुछ बात समझ में आ रही ना? कुछ पकड़ में आ रहा है? बात नहीं पकड़ में आ रहा है? तो पर्यायों को हमेशा क्या कहा जाएगा? ऊर्ध्व कहा जाएगा, आगे की ओर बढ़ने वाला कहा जाएगा। इसीलिए पर्याय सामान्य को कहा जाता है ऊर्ध्व सामान्य। लेकिन जब प्रदेशों को गिनते हैं तो वहां गिनने का कोई ऑर्डर नहीं है। गुणों को गिनते हैं तो गिनने का कोई ऑर्डर नहीं है, इसलिए वो कहलाएंगे अक्रम या त्रियग। समझ में आई बात नहीं समझ में? पकड़ में आ गई बात? क्लियर है या नहीं है? कुछ कुछ क्लियरिटी आ रही है? हाँ चलो। अब क्या पूछना था? अब पूछो। कोई प्रश्न पूछने वाला था बीच में, शायद सरला आंटी कुछ कहना चाहते थे। हाँ बोलो। मैं ये पूछ रही थी भैया, आपने जो कपाट का कहा कि मध्य में है जीव और ऊर्ध्वगमन कर रहा है, और फिर जब हाँ, कपाट करेंगे तो नीचे भी पूरे तीनों लोक में आएगा ना, फिर वो कैसे आएगा?
मध्य में जीव नहीं है। तो ऊर्ध ऊर्ध में गमन नहीं करता, दंड गमन होता है, यानी ऐसे दंड। कपाट में। हाँ, हाँ जब जब दोनों जब नीचे भी और हाँ ऊपर दोनों जब तरफ आएगा फिर वो। जब वैसे तो ये इस मैंने कक्षा से प्रासंगिक नहीं है, फिर भी आपका प्रश्न है तो मैं समझा देता हूँ कि जब ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, समुद्घात। तो समुद्घात कैसे होता है, पहले पहले दंड होता है, तो दंड कैसे चलता है, तो बीच में से ऊपर की ओर जाता है, ऐसा नहीं, नीचे और ऊपर इक्वल बढ़ता है, ऐसे इक्वल वन, ऐसे, हाँ हाँ। नीचे भी वही जाएगा और ऊपर भी जाएगा ऐसे। और फिर कपाट में दाएं और बाएं दोनों ऐसे जाएगा। दोनों फिर ऐसे प्रतर में जाएंगे। जो बचा हुआ हिस्सा है वो फैलेगा आधी आधी, ऐसा ना, चार प्रकार का होता है, और उसी प्रकार से सिमटने का सिस्टम भी यही होता है। ठीक हो गए, समझ लोक समझ समझ। पूरण, लोक पूरण होता हाँ, है ना फिर एंड में, लोक पूरण। लोक पूर्ण होता है लोक प्रतर के पूरण, बाद। दंड कपाट प्रतर लोक पूरण। हाँ, लोक लोग कपाट प्रतर लोक पूर्ण, हाँ ठीक है, वो कर लेना भाई, वो देखो ये प्रासंगिक बात नहीं है फिलहाल के लिए, जब मैं वो विषय पढ़ूंगा तो वो मुझे याद रहेगा। अभी मुझे जी वो याद, इसलिए मैं उस पर उपयोग ही नहीं लेकर जा रहा अपना, मुझे कुछ और बात समझानी है जरूरी, इसलिए यहाँ उपयोग रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो तुम्हें त्रियग और ऊर्ध्व इन दोनों की बातें कुछ समझ में आई नहीं आई? आई या नहीं समझ में? आयत, आयत किसको कहते हैं, जैसे जैसे मुस्लिम धर्म में उसको कहते हैं, क्या नाम है, भगवान की शिक्षा को आयत कहते हैं, है ना, ईश्वर की शिक्षा को वो आयत कहते हैं मुस्लिम धर्म में। इसे म्यूट करो, भी पूछने के बाद म्यूट कर लिया करो, हाथ की हाथ, है ना। हाँ सुनो ध्यान से, तो मुस्लिम धर्म में ईश्वर की शिक्षा को आयत ऐसा कहते हैं। तो आयत क्यों कहते हैं, कि बोले ईश्वर की ओर से मेरी ओर आई, ईश्वर की ओर से मेरी ओर आई। समझे, कोई वस्तु कहाँ थी, आगे थी, ऊपर थी, और ऊपर से कहाँ आती है, मेरी तरफ आती है, तो क्या बन जाती है, वो आयत कहलाती है। इसको आप ऐसे भी समझो कि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं भारत में रहूंगा और दुनिया में कहीं से भी सामान मंगाऊंगा, तो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा ना, है ना, ऐसे ही कहलाएगा ना। अच्छा, अब मैं अमेरिका चला जाऊं और भारत से सामान मंगाऊं, तो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो भी इंपोर्ट कहलाएगा। कुछ बात समझ में ही नहीं। लेकिन जब मैं किसी वस्तु को अपने से दूर भेजूंगा, तो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। कुछ बात समझ में नहीं आती? अब केवल ज्ञान की पर्याय जो भविष्य में आएगी, वो इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है? क्या कहा, केवल ज्ञान की वो पर्याय जो भविष्य में है और आएगी, वो इंपोर्ट कहलाएगी, एक्सपोर्ट कहलाएगी? इम्पोर्ट इम्पोर्ट कहलाएगी। इंपोर्ट कहलाएगी। कब समझ में, समझ में? इसलिए इसको कहेंगे आयत। कुछ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? और जो भूतकाल की पर्याय है वो मेरे नजदीक आ रही है, मुझसे दूर जा रही हैं, दूर जा रही है। एक्सपोर्ट हो रही कुछ है, बात समझ में बिल्कुल नहीं? हाँ, वो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो रही है। तो ये जो आयत शब्द निकल कर आता है, आयत सामान्य, वो इसलिए आता है कि भविष्य की पर्याय हमेशा वर्तमान की ओर आती है, इसलिए पर्याय को आयत सामान्य भी कहते हैं। कुछ समझ, इन शब्दों से वाच्य वाचक संबंध समझ में आ रहा है आपको या नहीं समझ में आ रहा है? कैसे वाच्य वाचक, मैंने आचार्य इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, कहीं क्रम कहते हैं, कहीं अक्रम कहते हैं, कहीं आयत कहते हैं, कहीं सामान्य कहते हैं, कहीं ध्रुव कहते हैं, कभी त्रियक कहते हैं, ऐसे ऐसे क्या क्यों करते हैं, तुम्हें बात अच्छे से जच जाए, बिल्कुल एकदम पकड़ में आ जाए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो वस्तु का परिणमन हमेशा कैसा है, आगे की ओर है, परिणमन कैसा है, हमेशा आगे की ओर है। ध्रुव कैसा है, वो हमेशा स्थिर है, ध्रुव कैसा है, वो हमेशा स्थिर है। कैसा स्थिर है, प्रत्येक परिणमन में स्थिर है, आगे की ओर बढ़ता हुआ भी निरंतर वह वही है जो है। कुछ बात समझ में नहीं? काल हमेशा कैसे चलता है, आगे जाता है, कि नहीं नहीं भैया, जैन दर्शन में काल तो रिपीट भी होता है ना, छठे के बाद छठा, फिर पांचवा, फिर चौथा, है ना, होता है या नहीं होता है, कि नहीं होता है? समझे, ऐसा चक्का नहीं खाना। क्यों, क्योंकि एक मत, एक क्या, अनेकों मत इस लोक में ऐसे हैं जिन्होंने काल को रिपीट होना माना है। काल को रिपीट होना मानने से समस्या क्या आएगी, काल को रिपीट होना मानने से द्रव्य में पर्याय स्वभाव रिपीटेशन को प्राप्त हुआ ऐसा समझ में आएगा, और ऐसा होने से वह द्रव्य अनादि अनंत सिद्ध होगा नहीं। क्या कहा, यदि पर्यायों का रिपीटेशन हो गया तो द्रव्य में अनंतता सिद्ध नहीं हो सकती। ये बात समझ में आ रही ना नहीं? मैं आपको काल द्रव्य का स्वरूप समझा रहा हूँ सारा। अगर तुम ये सारा का सारा ग्रैब कर जाओ तो मास्टर हो जाओगे एकदम काल द्रव्य के, एकदम ईमानदारी से। कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ ले, आंख मुंह नींद में भी पूछे ना, तो तुम्हारे पास उत्तर होगा।
काल द्रव्य है, क्यों है, कैसे है, उसकी सिद्धि द्रव्य में कैसे की जाती है, वो सब नियम बतला रहा हूं आपको। ठीक, तो क्या कहा, यदि हम काल का रिपीटेशन मानेंगे तो काल के रिपीटेशन में किसका रिपीटेशन है, पर्याय का रिपीटेशन मानना पड़ेगा, और पर्याय का रिपीटेशन हो गया तो द्रव्य क्या हो जाएगा, अनंत नहीं कहलाएगा, फिर अनंत नहीं होगा द्रव्य। समझ में आई बात, नहीं समझ में, अनादि अनंत की सिद्धि डिनाई हो गई। द्रव्य की सत्ता तो ठीक, परंतु अनादि अनंत कहना व्यर्थ हो जाएगा। फिर केवल ज्ञान कैसा हो जाएगा, फिर केवल ज्ञान अनादि अनंत पर्यायों को जानता है, तो बोले अनंत को क्या जानता है, वो तो निश्चित ही है ना। नहीं, फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी सर जी। हाँ, बहुत सारी गड़बड़ है, हाँ, है ना। आदमी भगवान सिद्ध हो गए अनंत होंगे, फिर संसार में आ जाएंगे, फिर नरक में आ। हाँ, तो ब्रह्म कुमारी जी ने माना ना ऐसा, हाँ बराबर, माना या नहीं माना, हम्म, अद्वैतवादियों ने, ब्रह्मवादियों ने, सबने मानी ये बात। ब्रह्मा ही है, अहम एक एको हम बहुधा, मतलब मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, आदि आदि भाव से फिर सिमट जाती है, फिर फैल जाती है, फिर सिमट जाती है, फिर फैल जाती है। तो कहते हैं वो एक रिपीटेशन है। कैसे रिपीटेशन को सिद्ध करते हैं, जैसे आप कहते हैं रिसाइकल, जैसे वाटर सिस्टम होता है, समुद्र से पहाड़ बादल समुद्र से पानी उठाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं, पहाड़ों पे बरस जाते हैं, वो नदी के रूप में बहता है, जंगलों से होता हुआ फिर समुद्र में मिल जाता है, फिर वही पानी वापस से आकाश में बादलों के माध्यम से उठता है। तो पानी कभी खत्म होगा, नहीं होगा। तो पानी अनंत कैसे हुआ, क्योंकि उसमें रिपीटेशन है। तो पर्याय अनंत कैसे हो गई, क्योंकि उनमें रिपीटेशन है। गजब हो गया, ये जैन दर्शन नहीं है। पकड़ में ये बात आती है बात, समझ में नहीं आती है, आती है ना। अब सुनो, अब इसको मैं पुद्गल पे घटित करके बतलाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। हम्म कि एक पुद्गल परमाणु मान के चलो मिट्टी के रूप में पैदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल मिट्टी की पर्याय में आया, मिट्टी की पर्याय है उसकी, फिर मिट्टी की पर्याय से संयोगिक भाव से वो पेड़ बना, पेड़ से फल बना, फल से आपने उस फल को ग्रहण किया, वो मल बना, मल से फिर मिट्टी बन गया। तो पुद्गल परमाणु में रिपीटेशन हुआ या नहीं हुआ है, कि रिपीटेशन जैसा देखने पर भी रिपीटेशन नहीं हुआ। क्या, क्योंकि किसी भी वस्तु में एक जैसी पर्याय उत्पन्न होना, इसका अर्थ रिपीटेशन होना नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। क्यों सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जब केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होंगी तो अनंत काल तक केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। कैसा लगेगा, मान के चलो आप किसी लूप में फंस गए हैं, लूप समझते हैं ना, माने किसी सर्कल में आपने दौड़ लगाना शुरू किया, तो उस सर्कल का एंड कब आएगा, बोलो। आप किसी सर्कल में दौड़ लगाना शुरू करें तो अंत कब होगा, कि कभी अंत नहीं होगा। तो ऐसे ही वो केवल ज्ञान की पर्याय को अंत कब होगा, कि कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो सर्कल में है, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, कि वो निरंतर आगे की ओर ही बढ़ने वाला है, और तो भी अनंत है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही, कुछ समझ में आ रहा है। ऊर्ध्वता सामान्य, वस्तु की ऊर्ध्वता सामान्य को कैसे सिद्ध करते हैं। अनादि अनंत, अनंत कहने का तात्पर्य क्या है, कि वह आगे की ओर बढ़ता हुआ अंत को प्राप्त नहीं होगा। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही अरे है आगे की ओर, हाँ हाँ, बहुत आगे अच्छा। की ओर बढ़ता हुआ अंत को प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो आगे की ओर बढ़ना है और अंत को प्राप्त नहीं होना है, ये आप कैसे जानते हैं, कि हम काल द्रव्य की पर्यायों के अवयवों के कारण इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, पहचानते हैं और सिद्ध करते हैं। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही। चलो अब यहाँ क्या कहते हैं, अब आचार्य अमरचंद्र देव 141 नंबर की गाथा पर टीका करते हैं। क्या टीका करते हैं, ध्यान से समझेंगे। सर प्रदेशों का प्रत्यय यानी सर कि जी, समूह। आपने इतना समझाया है काल द्रव्य के बारे में, इसको हाँ, थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये भी दिमाग में भिदना जरूरी है। ये देखो मैं आपकी समझाता हूँ, बहुत मैं बहुत बतलाता हूँ, भैया, सुनो सुनो सुनो। भैया, हाँ बोलो, बोलो बोलो। भैया आपकी वीडियो स्टिल है एकदम से, आप एक बार ये ऑफ करके ऑन कर लो, मतलब ये वीडियो ऑफ करके मेरी आवाज तो स्टिल नहीं है ना ये तो, ये फोन में कुछ प्रॉब्लम है, हैंग वैंग हो गया होगा, इसलिए आवाज सही आ रही है ना, आवाज बोलो तुम तो बस, है ना। हाँ, आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरे कहने से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो बहन भाइयों को तो मैं नहीं कहूंगा।
आवाज नहीं आ रही आपकी भैया जी। आवाज भी नहीं आ रही। मुझे तो बहुत अच्छी आवाज आ रही है। नहीं, भैया की आवाज बंद हो गई अंकल अभी। हाँ अभी बंद है, अभी बंद है। हाँ। हाँ। बिल्कुल। और अंकल आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, विषय क्लियर होना चाहिए। नहीं नहीं, कोई दिक्कत होती ना, मतलब ऐसा लगता है उपयोग भटक जाता है तो। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, देखो प्राधीनता का मार्ग तो ऐसे ही है, मैं इंटरनेट के प्राधीन रहूंगा, टेक्नोलॉजी के तो ऐसे चलेगा ये है। सुनो ध्यान से। आ, यहाँ ये कहते हैं, जैसे आपने पूछा ना अभी अंकल जी जो कि रिपीट कर देंगे क्या, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अभी ये कक्षा रिकॉर्ड हो गई ना, तो आप रिकॉर्डिंग सुनना पहले, फिर मैं इसका रिपीटेशन दोबारा करूंगा। टाइम टू टाइम इसका रिपीटेशन बार बार आएगा, अभी भी मैंने कई बार रिपीट किया है, आप इसको एक बार सुनना, तो ताकि आपको बात और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक। अभी यहाँ समझो, ये जो अभी मैं टीका पढ़ूंगा ना, इस टीका में भी बार बार रिपीटेशन आने वाला है, रिपीटेशन इन सेंस जितना मैंने आपको समझाया है वो सारे भाव यहाँ पे मैं घटित कर करके बतलाऊंगा आपको, तो बात आपको समझ में आएगी जितना अभी तक आपने समझा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, प्रदेशों का प्रत्यय, तो प्रदेशों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जब प्रदेशों की बात करेंगे तो प्रदेशों को किससे समझाएंगे, तिर्यकता से समझाएंगे, ठीक है ना, तिर्यक प्रत्यय। और दूसरा है ऊर्ध्व प्रत्यय या ऊर्ध्व सामान्य, उसको कहते हैं समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह ऊर्ध्व प्रत्यय है। अब एक बार फिर से पढ़ता हूं, समय विशिष्ट, समय विशिष्ट माने काल द्रव्य की जो पर्याय है उसका नाम समय है, ध्यान से समझना। और काल द्रव्य की उस काल द्रव्य की अपेक्षा से पर्याय की कोई विशिष्टता नहीं होती। क्या कहा, काल द्रव्य है ना, और काल द्रव्य की पर्याय का, सामान्य पर्याय का नाम क्या है, समय। और उसी काल द्रव्य की विशिष्ट पर्याय का क्या नाम होगा, कि कोई पर्याय होती नहीं है, परंतु उस काल द्रव्य की पर्याय में, सामान्य पर्याय भाव में एक प्रकार की विशिष्टता हम जीव पुद्गल आदि द्रव्यों की अपेक्षा से पैदा करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान पर्याय विशिष्ट पर्याय है, विशेष पर्याय है। मनुष्य पर्याय कहना, वर्तमान में किसी पर्याय को कहना मनुष्य पर्याय कहना, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल के ऐसे पर्याय कहना। केवल ज्ञान की पर्याय को सादी अनंत कहना, ध्यान से समझना। संसार की पर्याय को एक निश्चित समय वाली कहना, जैसे नारकी की पर्याय को 10,000 वर्ष की कहना, 20,000 वर्ष की कहना, ऐसे 33 सागर तक की कहना। ऐसे मनुष्य आदि गति की पर्याय को 33 सागर से लेकर मैंने और 10,000 वर्ष तक की कहना, देवगति आदि की पर्याय को। ऐसे किसी भी पुद्गल परमाणु की कर्म वर्गणा, तो कर्म वर्गणा में स्थिति बंद होता है ना, स्थिति बंद आदि आदि भाग, ऐसा कहना। तो कहते हैं कि किसी भी द्रव्य की पर्याय में जो विशेषता आप पैदा करते हैं, विशेष भाव जो लगाते हैं, उसको कहते हैं विशिष्ट पर्याय। राग की पर्याय विशिष्ट पर्याय कहलाएगी, समझना ध्यान से। केवल ज्ञान की पर्याय विशिष्ट पर्याय कहलाएगी। और द्रव्य सामान्य सदैव स्थित है, ये क्या कहलाएगा, ये सामान्य है ना, इसमें कोई विशेषता नहीं है। जैसे ज्ञान 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 ज्ञान, यह है सामान्य, लेकिन इसी ज्ञान को मति श्रुत अवधि मन पर और केवल कहना, ये विशेष। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही। श्रद्धा 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 सामान्य, लेकिन इस श्रद्धा को मिथ्या और सम्यक कहना, ये विशेष। ऐसे जीव सदैव सामान्य, जीव 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 जीव, ये सामान्य, परंतु इसी जीव को मुक्त कहना और संसारी कहना, ये विशेष। पकड़ में ही बात है ना। उत्पाद वे तो सभी में है, उत्पाद वे छोड़कर नहीं, लेकिन वो उत्पाद वे वाला तो समस्त भाव है ना, इसलिए मैं उत्पाद वे नहीं कह रहा यहाँ पर। मैंने यही पूछा कि जो आपने समय विशिष्ट हाँ कहा, वो उत्पाद हाँ, वे को छोड़कर जो पर्याय हुई है वो समय विशिष्ट, नहीं ऐसा नहीं कहा। नहीं, उत्पाद वे तो छोड़ेगी नहीं ना कभी पर्याय, इसलिए वो शब्द का नहीं, प्रयोग ही नहीं अरे किया, छोड़ने हालांकि। छोड़ने का हाँ मतलब है कि उसको गौण करके छोड़ने को, हाँ कि वो हाँ, स्वभाव में आपने है। जो प्रश्न, आपने जो प्रश्न पूछा उसके पीछे का जो भाव है वो तो करेक्ट है, लेकिन जो उसका उत्तर निकलेगा वो बिल्कुल बात की सटीकता को सिद्ध नहीं करेगा, इसलिए मैंने उसको डिनाई कर दिया। फिर समझे, मोहित भैया ने क्वेश्चन पूछा उत्पाद व्यय छोड़कर, तो क्या कहने का मतलब है उनका, मैंने एक समय की सामान्य पर्याय का जो उत्पाद व्यय है, अर्थ पर्याय, उसे छोड़कर वो बात कर रहे हो आप कि हाँ। लेकिन उत्पाद व्यय तो वहां पे गायब नहीं होगा ना, इसलिए मैंने मना कर दिया। और उनका क्वेश्चन सही है, लेकिन और आंसर उसका यस है, लेकिन यहाँ हम कहेंगे नो। क्यों नो कहेंगे, क्योंकि उत्पाद व्यय बिना की तो कोई चर्चा है ही नहीं ना, इसलिए गलत आंसर ना जाए इसके लिए इसको कह दिया नो। दोनों को ध्यान से समझना। तो किसी भी वस्तु का सामान्य भाव क्या है, है 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 है, ये सामान्य है। कुछ बात समझ में नहीं, है 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 है,
जीव क्या है कि जीव जीव है। जीव क्या है कि जीव जीव है। कि जीव निगोदिया नहीं है कि नहीं जीव है। कि जीव सिद्ध नहीं है कि नहीं जीव है। ये तो हो गया सामान्य। लेकिन जीव निगोदिया है और जीव सिद्ध है, ये क्या है, ये है विशेष। तो ये जो विशिष्टता आई है, ये विशिष्टता कहां से आई है, पर्यायों से आई है। समझे ना, द्रव्य से देखते तो जीव मात्र जीव है, लेकिन उसी द्रव्य को जब पर्यायों से देखा, कौन सी पर्यायों से, विशिष्ट पर्यायों से। सामान्य पर्याय से देखने पर भी जीव ही दिखेगा, लेकिन विशिष्ट पर्यायों से देखने पर कोई भी जीव द्रव्य कैसा दिखेगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, मुक्त, संसारी, आदि आदि भाव वाला, नारकी, त्रियंच, स्वर्ग का देवता, आदि आदि भाव वाला दिखेगा। केवल ज्ञान युक्त दिखेगा, क्षेपम ज्ञान वाला दिखेगा, अक्षर के अनंत वे ज्ञान भाव वाला दिखेगा, अथवा संपूर्ण ज्ञान भाव वाला दिखेगा, सुखी दिखेगा, दुखी दिखेगा। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? ये है विशिष्टता, है ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह। वृत्तियों का समूह यानी कि परिणमन का समूह। जैसे मनुष्य पर्याय क्या कहलाएगी, समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह कहलाएगा। जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय समय विशिष्ट माने विशेष समूह, विशेष समयों का जो परिणमन है उसका एक समूह है। एक समय की अपेक्षा से देखने पर तो जीव मात्र जीव है, सामान्य। लेकिन उस विशिष्ट समूह की अपेक्षा से यदि उसको पकड़ा जाए, समझा जाए, देखा जाए, तो वो कोई पर्टिकुलर स्थूल पर्यायों की चर्चा की अपेक्षा से। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? तो यहाँ कहते हैं समय विशिष्ट वृत्तियों का समूह ऊर्ध्व प्रत्यय है। यानी कि किसी भी द्रव्य के पर्यायात्मक भाव की अपेक्षा से जब हम उस द्रव्य को देखते हैं, विशेष पर्यायों की अपेक्षा से देखते हैं, तो वो कैसा दिखता है, आगे बढ़ता हुआ दिखता है, माने परिभ्रमण करता हुआ दिखाई देता है। सामान्य की अपेक्षा से वस्तु परिभ्रमण करती है या नहीं करती है, कि परिभ्रमण करती हुई भी नहीं करती है। समझना ध्यान से, सामान्य की अपेक्षा से देखने पर उसी वस्तु को जब विशेष की अपेक्षा से देखें तो कैसी दिखाई देगी, कि वो निरंतर परिणमनशील ही दिखाई देगी। और वो परिणमन कैसा है, ऊर्ध्वता की ओर जाने वाला है, हमेशा आगे बढ़ने वाला है। आई बात समझे, नहीं समझे? अब ये जीव और पुद्गल द्रव्य में तो समझ में आती है, लेकिन छह द्रव्यों का यही नियम है। कैसा, ऊर्ध्वता सामान्य, आकाश भी हमेशा आगे की ओर। समझ में ही बात, नहीं समझ में है ना ऐसा। तो देखो वह कहते हैं वहां अब वस्तु के प्रदेशात्मक भाव की अपेक्षा से कथन करते हैं। वहां आकाश नामक जो द्रव्य है वो अवस्थित या कि निश्चल स्थिर अनंत प्रदेश वाला है। क्लियर, कोई मुश्किल? ये त्रियक सामान्य की चर्चा चल रही है यहाँ पर, ठीक है ना, जिसको यहाँ पे कहा त्रियक प्रत्यय यानी प्रदेशों का समूह। तो आकाश द्रव्य के प्रदेशों का समूह कैसा है, कि अनंत प्रदेशों वाले समूह भाव वाला वो आकाश नामक द्रव्य। आगे बात समझ में। दूसरा, धर्म तथा अधर्म कैसे हैं, वे भी अवस्थित हैं, लेकिन वे संख्यात प्रदेश वाले हैं। अवस्थित है माने अपनी जगह पर स्थिर हैं, अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं है। अपनी जगह के प्रदेशों को माने इस प्रदेशों का जो स्थान है, आकाश का आकाश में फिक्स है और धर्म का भी आकाश में फिक्स है। पकड़ में मत, इसको कहेंगे अवस्थित। अवस्थित माने जो इधर उधर नहीं होगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। और आपको याद होगा कि धर्म और अधर्म के इस अवस्थित संस्थान के कारण ही लोक का पुरुषाकार ऐसा बनता है। समझ में बात, नहीं समझ में? तो देखो क्या कहते हैं, जीव, अब यहाँ पे हो गया धर्म तथा अधर्म कैसे अवस्थित संस्थान वाले हैं। तो दो द्रव्यों की चर्चा, तीन द्रव्यों की चर्चा हो गई। आकाश अवस्थित संस्थान वाला हो गया लेकिन अनंत प्रदेशात्मक है। धर्म और अधर्म ये भी अवस्थित संस्थान वाले हो गए, परंतु ये कैसे हैं, ये असंख्यात प्रदेशात्मक है। इन दोनों में ये अंतर हो गया त्रियक प्रत्यय में। अब तीसरा, जीव कैसा है, वो अनवस्थित असंख्यात प्रदेशी है। अनवस्थित माने उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, वो छोटा बड़ा होता है, वो चींटी हाथी जितना भी होता है। आदिनाथ भगवान 700 धनुष की काया वाले हैं और महावीर भगवान 3.5 हाथ की काया वाले हैं। कुछ बात समझ नहीं है? तो असंख्यात प्रदेशी महावीर भगवान भी और अनंत गुणात्मक ही, और वही अनंत सुखों का भोग भोग रहे हैं जो 700 धनुष की काया वाले भगवान आदिनाथ का आत्मभाव भोग रहा है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? लेकिन उनके प्रदेशों का संस्थान 700 धनुष ऊंचा है और महावीर भगवान के प्रदेशों का संस्थान 3.5 हाथ ऊंचा है। लेकिन असंख्यात प्रदेशी, तो प्रदेशों की अपेक्षा से तो फिक्स, लेकिन संस्थान अवस्थित अपेक्षा से अनफिक्स्ड। कोई छोटा भी होगा, कोई बड़ा भी होगा, कोई बहुत बड़ा भी होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में?
समझ में आ रही है ना बात? ऐसा तो जीव द्रव्य कैसा है? वो अनवस्थित संस्थान होता हुआ असंख्यात प्रदेशी है। धर्म और अधर्म कैसे हैं? वो फिक्स संस्थान के साथ असंख्यात प्रदेशी हैं। और जीव द्रव्य कैसा है कि वो अनवस्थित संस्थान के साथ असंख्यात प्रदेशी है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि उसमें संकोच विस्तार आदि भाव होगा, यानी छोटा बड़ापना होगा। ये कहां से, ये किसका स्वरूप समझा रहे हैं? त्रियक सामान्य का स्वरूप समझा रहे हैं। समझ बात? समझ नहीं? जिसको यहाँ पे त्रियक प्रत्यय कहते हैं। त्रियक किसको कह रहे हैं यहाँ पे? प्रदेशों का समूह। तो किसी भी द्रव्य के प्रदेशों के समूह को कैसे ज्ञात कराया? आकाश द्रव्य के प्रदेशों का समूह अनंत अनंत प्रदेशों वाला है परंतु फिक्स है। धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेशों का समूह असंख्यात प्रदेशी है परंतु फिक्स है। और जीव द्रव्य का समूह भी असंख्यात प्रदेशी है परंतु अनफिक्स्ड है। समझे ना? उसके प्रदेशों का समूह कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। आगे पुद्गल बात कैसा है? थोड़ी सी जीव द्रव्य के संस्थान की बात समझ में नहीं आई, ये फिर से थोड़ा समझाएं मेरे को। माने जीव द्रव्य जैसे आकाश द्रव्य संख्यात प्रदेशी है लेकिन फिक्स है ना। हाँ, ये अवस्थित हैं वो। माने माने अपना आकार नहीं बदलेगा। अवस्थित माने आकार नहीं बदलेगा। अच्छा, हाँ हाँ और जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है परंतु उसका आकार बदलेगा। हाँ हाँ, ये बात समझ में आई? हाँ, अब ऐसा आई समझ। है ना। अब आगे क्या कहते हैं? और पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा। अब यही बात, यही यही त्रियक सामान्य या इसको कहो त्रियक प्रत्यय, यही भाव जब हम पुद्गल द्रव्य पे घटित करेंगे तो कैसे समझेंगे कि पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा अनेक प्रदेशत्व की शक्ति से युक्त। शक्ति तो कैसी है कि अनेक प्रदेशात्मक हो जावे, परंतु व्यक्तता कैसी है? एक प्रदेश वाला ही है। शक्ति तो है उसमें अनेक प्रदेशों वाला होने की, अणु 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 जुड़ के, लेकिन एक पुद्गल परमाणु है कैसा? एक प्रदेश वाला ही है, तो उसको कहेंगे व्यक्ति से युक्त एक प्रदेश वाला है। ठीक। तथा पर्याय की अपेक्षा से, वही पुद्गल द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से कैसा है? दो अथवा बहुत संख्यात असंख्यात आदि अनंत प्रदेश वाला है, क्योंकि उसकी शक्ति है संख्यात प्रदेशात्मक होने की। क्लियर हो गया? ये क्या समझाया? त्रियक प्रत्यय किसका? पुद्गल द्रव्य का। अब अगला, इसलिए उनके त्रियक प्रत्यय हैं। अब इन द्रव्यों के त्रियक प्रत्यय क्यों है? क्योंकि एक से अधिक प्रदेशों वाले हैं, इसलिए हैं। बस इतनी सी बात समझ। ठीक है। अनंत अनंत असंख्यात है ना, और एक दो अधिक प्रदेशों वाले होने के कारण वे क्या कहलाएंगे? बहुत प्रदेश वाले होने के कारण ये सब त्रियक प्रत्यय यानी प्रदेशों का समूह ऐसा कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? त्रियक प्रत्यय क्या कहलाएंगे? प्रदेशों का समूह। इसको अक्रम प्रत्यय भी कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अभी आपने जो जीव द्रव्य के बारे में अनवस्थित कहा है सर जी, तो मैं हाँ ये थोड़ा सा फिर आपने कहा कि आप बाकी के द्रव्य अवस्थित हैं, तो जीव द्रव्य मुक्त होने के बाद में अनवस्थित नहीं रहा, अवस्थित ही रहा फिर तो। हाँ वो तो ठीक है ना, वो तो अपेक्षा आप जानते ही है ना, वो तो उसमें नहीं तो कोई बात ही मतलब नहीं है। हाँ मैं वो समझ। अवस्थित ही हो गया। हाँ हाँ अवस्थित हो गया बिल्कुल। लेकिन अवस्थित होता हुआ भी सभी सिद्ध भगवान की जो प्रदेशों का माप है वो समान नहीं रहेगा ना। असंख्यात प्रदेशी तो सभी रहेंगे, जी, लेकिन कोई 700 धनुष वाले होंगे, कोई 3 हाथ वाले होंगे, ऐसे ऐसे होंगे ना। कोई बराबर। पद्मासन होंगे, कोई खड़गासन होंगे, तो उसको फिक्स नहीं कहेंगे ऐसा कि सिद्ध हो जाने के बाद वो एक फिक्स अवस्था में ही जाके सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं। समझे नहीं समझे? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं समझे। सिद्ध सिद्ध अवस्था में ही अवस्थित हो जाएगा सिद्ध तो। अवस्था में फिक्स अवस्था, सिद्ध अवस्था में सभी सिद्धों की एक फिक्स अवस्थान होगा, ऐसा नहीं है ना। कोई खड़गासन होगा, कोई पद्मासन होगा। अंतिम हाँ शरीर की अपेक्षा से जो भी उसकी हाँ स्थिति रही होगी, कोई 700 धनुष में फैलेगा, कोई 3 हाथ में फैलेगा, है ना, कोई हाँ, 500 धनुष में फैलेगा, अपेक्षाकृत बात है ना, इसलिए उसको अनवस्थित कहते हैं। ये तो सही बात, ठीक है। हाँ ऐसा। चलो अब क्या कहते हैं? अब तो समय हो गया, बाकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। ओम नमः सिद्धेभ्य। अब ये विषय ऐसा है ना, एक साथ 2 घंटे पढ़ो तो बात है, लेकिन तुम 2 घंटे पढ़ नहीं पाओगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुझे आप सभी बुद्धिमान बुद्धिमान ये पुरुष चलिए, बहुत अच्छी चर्चा और बहुत अच्छे से आप समझा रहे हैं, अच्छा समझ में आ रहा। मैं नहीं ये अच्छा ऐसे कहना समझो, चाहता बढ़िया। हूँ क्योंकि आप अपनी योग्यता से समझ पा रहे हैं और भगवान ने समझाया है, आचार्यों की कृपा है ना, गुरुओं भले का ही महात्म्य है। आपको पता निकलूं, चलो लेकिन बुद्धि में बहुत छोटा हूं आप लोगों से। आप लोग सभी बहुत पढ़े हुए हैं, बुद्धिमान हैं, तो मेरी बुद्धि कमजोर होने के कारण मैं प्रश्न पूछता हूं, मैं शंका खड़ी हो जाती, समझ नहीं आती।
तो कोई ज्ञान दिक्कत ज्ञान से हम सभी सिद्ध समान हैं, है ना। केवल इसलिए ज्ञान प्रकट करने की शक्ति स्वभाव वाले हैं, इसलिए अपने केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति स्वभाव को देखो। इस प्रकार की मतलब पामरता वाली चर्चा तो करनी ही नहीं चाहिए, सोचनी ही नहीं चाहिए, व्यर्थ है बिल्कुल। और यदि किसी के समक्ष अपने ज्ञान की पामरता रखनी भी है तो जगत में 5 परमेष्टि हैं जिनके समक्ष हम अपने इस ज्ञान को अल्प है ऐसा कह सकते हैं, और जगत में कोई ऐसा नहीं है जिसके समक्ष इस जगत में स्वाध्याय जीव अपने ज्ञान को अल्प स्वीकार करे और माने। जगत के समस्त जीवों के समक्ष तो अपने जीव को, अपने ज्ञान को तो केवल ज्ञान स्वभावी ही देखना क्या, और पंच परमेष्टि के समक्ष हमेशा अपने को अल्पज्ञ देखना। समझ में बात? हमारे तुम्हारे सामने नहीं, हम भी केवल ज्ञान स्वभावी, तुम भी केवल ज्ञान स्वभावी हो, हम तुम्हें क्या अंतर है? ये तो सब वात पित्त कफ का खेल है, उदय का खेल है। समझे नहीं समझे? अभी उदय पलटेगा, अभी सब धरा रह जाएगा। क्या धरा रह जाएगा इसमें बताओ? कुछ दम है? क्षयोक्षम ज्ञान से महिमा नहीं करना। महिमा तो करनी भी हो तो बस पंच परमेष्टि भगवान के समक्ष कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं और तो हूँ, अपने आप उसमें कोई को बात ही नहीं है। भाग वाला समझता हूँ कि आप जैसे लोगों के संपर्क में आ गया। फिर अंकल जी नहीं करो, नहीं करो, है ना। बस अपने केवल ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो बस, और बढ़िया स्वाध्याय करो, और ये जिनवाणी के समक्ष रखो कि मैं अल्पज्ञ हूँ, है ना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।